ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 501 के बारे में। 501 क्या बात करता है? ऑडिट एविडेंस के बारे में। 500 पढ़ा था ना, वो भी ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है। पर यहाँ पे क्या है, कुछ सेलेक्टेड आइटम्स बोले गए हैं, तो उनके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपका कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पे वो बात क्या क्या है, तो यहाँ पे 3 आइटम्स कवर है। एक हमारा है इन्वेंट्री, दूसरा है हमारा लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और तीसरा है हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे, और किसकी बात करने जाएंगे? इन्वेंट्री की बात करने जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन्वेंट्री क्या है? एक इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत मटेरियल आइटम है। तो हमारी एज एन ऑडिटर जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने जाएं कि भाई जो इन्वेंट्री है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, किस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, वो क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे ही क्या करेंगे, हम उस टाइम पे कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि हमें इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करने जाना है। ठीक है, तो हम उस टाइम पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, कि सबसे पहले इन्वेंट्री है कैसी। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो इन्वेंट्री पड़ी रहती होती है वो उसका स्टेजेस क्या है, कि भाई वो वर्क इन प्रोग्रेस वाली होती है, रॉ मटेरियल होती है, ट्रेडिंग वाला है, क्या है, तो वो देखने जाएंगे। कितना रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है इन्वेंट्री के अंदर, क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल कैसा है। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जब हम प्लान कर रहे होंगे फिजिकल इन्वेंट्री के काउंटिंग को, तो उस टाइम पे अपने को देखनी है। ठीक है, जैसे क्या एडिक्वेट प्रोसीजर वहाँ पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं या नहीं दिए होते हैं फिजिकल इन्वेंट्री के लिए, टाइमिंग क्या रहना चाहिए हमारा फिजिकल इन्वेंट्री की काउंटिंग के लिए, मेथड ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने का, कि भाई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है या नहीं है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे इशू किया जाता है, वो सिस्टम डेवलप है या नहीं है, किस किस लोकेशन पे इन्वेंट्री रखी गई है। ठीक है, जो इन्वेंट्री रखी गई है डिफरेंट लोकेशन पे, तो हर लोकेशन पे जो इन्वेंट्री है वो कितनी मटेरियल है और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, हमें कौन सी लोकेशन को खुद से फिजिकली जाके चेक करना है। मान लीजिए 50 जगह रखी है इन्वेंट्री, तो 50 जगह जाके थोड़ा चेक करेंगे, तो आपको वो भी देखना रहेगा कि किस जगह पे जाके आपको चेक करने जाना है। ठीक है, क्या हमें किसी जगह पे ऑडिटर एक्सपर्ट की ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे हमें कोल चेक करने जाना है, हमें गोल्ड चेक करने जाना है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे हमें ऑडिटर्स एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम ये चीज़ों को देखने जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है कि हम लोगों को जो फिजिकल इन्वेंट्री चेक करना होता है ना, वो कब करना होता है, तो वो हमें बेटर क्या है कि हम क्या करें, उधर फिजिकली जाके ही इन्वेंट्री को वैल्यू करें। ठीक है, आपका क्या, आप फिजिकली वैल्यू करने जाओ किसको, इन्वेंट्री को, उसको काउंट करने जाओ फिजिकली। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखोगे, तो सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे बोला गया कि भाई आप देखने जाओगे कि मैनेजमेंट की क्या इंस्ट्रक्शन है या उनका क्या प्रोसीजर था, कि वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे फिजिकल काउंटिंग कराते हैं, कैसे कंट्रोलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ों को करने जाओगे। ठीक है, आपने पूछा होगा ना सबसे पहले मैनेजमेंट से कि भाई आप अपने यहाँ पे इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हो, कैसे रखने जाते हो, क्या आपका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बोला आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। फिर दूसरा, देखो आप खुद तो जाके एक एक चीज़ों को चेक नहीं करने वाले, वहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ लोग होंगे, वो लोग क्या करोगे, देखो ईयर एंड पे जाके खाली आपको ही इन्वेंट्री चेक नहीं करनी है, ईयर एंड पे जाके मैनेजमेंट भी चेक कर रहा होता है। तो ऑलरेडी मैनेजमेंट तो चेक कर ही रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उन्हीं के साथ जाके क्या कर लोगे, इन्वेंट्री को चेक कर लोगे। तो पहला पॉइंट तो क्या बोला गया, मैनेजमेंट ने बताया, तो आप जब जाओगे तो आप चेक करोगे कि अच्छा ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है काम। तो सबसे पहले आपने वो देखा। फिर उसके बाद जब वो मैनेजमेंट काउंट कर रहा होगा, जब मैनेजमेंट इन्वेंट्री को काउंट कर रहा होगा, उस टाइम पे आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि उनका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कैसे काउंट करने जा रही है इन्वेंट्री को। 2 चीज़ करा। फिर तीसरी चीज़ क्या करोगे, आप इंस्पेक्ट करोगे इन्वेंट्री को, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई पता चले कि सारी चीज़ें क्या है, एक्सपायर्ड है और वो आप तो 1 2 3 4 करके गिनते जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको इंस्पेक्ट भी करना है कि भाई वो किस क्वालिटी की है, किस क्वालिटी की नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट काउंट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो टेस्ट काउंट, मतलब खुद भी जाके भाई कुछ इन्वेंट्री 1 2 इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या कर सकते हो कि आप ना परफॉर्म कर सकते हो ऑडिट प्रोसीजर, जो भी एंटिटी का फाइनल रिकॉर्ड आया इन्वेंट्री का, उसके ऊपर ये चेक करने के लिए कि भाई जैसे लिस्ट आई, लिस्ट तो किसने दी होगी, मैनेजमेंट नहीं दी होगी ना, तो हम वो मैनेजमेंट की लिस्ट के साथ हम वो चेक कर सकते हैं। भाई हम वहाँ पे जाके देख रहे हैं, हमने देख लिया कि चलो ये 4 इन्वेंट्री चेक करेंगे। अब इन्वेंट्री भी तो 1000 2000 हो सकती है, सब नहीं देखोगे। अच्छा हमने देखा कि ये 40 इन्वेंट्री को चेक करना है, तो जब आप 40 इन्वेंट्री चेक करोगे तो शायद से आप अब प्लेस पे तो आप हो ही, लोकेशन पे तो आप हो ही जहाँ पे इन्वेंट्री रखी है, तो आप 40 की जगह 41 में भी चेक कर लो कि भाई अच्छा ये पड़ी हुई है, इसको काउंट कर लिया। फिर चेक कर लिया कि लिस्ट के साथ कि अच्छा हाँ हमारी लिस्ट में भी इतनी ही चीज़ें, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई हो गया, क्रॉस चेक हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि जो इन्वेंट्री है वो एक्यूरेटली दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो ये क्या हो गया कि कैसे चेक करने जाना है। तो उसके 5 स्टेप थे, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना, परफॉर्म करना, टेस्ट काउंट और ऑडिट प्रोसीजर लगाना। ठीक है, फिर इसके बाद
बोला हुआ तो क्या होता है, इसके बाद बोला हुआ होता है कि आपको फिजिकल इन्वेंट्री चेक करने जानी है और 31 मार्च को ही चेक करने जानी है। अब ऐसा हो भी तो सकता है कि भाई 31 मार्च को बोला हुआ है और आप 31 मार्च को इन्वेंट्री को चेक ना कर पाओ, ठीक है। तो फिर आप क्या करने जाओगे, किसी दूसरे दिन पे इन्वेंट्री को काउंट करने जाओगे। अब ऐसा थोड़ा ना कि 31 को नहीं हो रही तो कभी नहीं करोगे, तो आप आगे पीछे में चेक करने जाओगे। तो आप जब आगे पीछे में चेक करने जाओगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि जिस दिन पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और जिस दिन पे आपने काउंटिंग करा, उसके बीच का जो चेंजेस है आप वो क्या करने जाओगे, कंसिडर करने जाओगे। वो जो चेंजेस आए उसके टाइम में, जैसे लेट्स से मैंने परचेज़ किया, मैंने सेल किया, तो उतना आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 4 अप्रैल की इन्वेंट्री काउंट कर रही हूँ, तो 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के बीच में जो भी काम हुआ वो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एडजस्ट करने जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट का या फिर एंटिटी का जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो रखती है वो रिकॉर्ड्स कितने रिलायबल है भी या नहीं है, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने लेट्स से उन्होंने मेरे को बोला था कि लेट्स से उन्होंने रिपोर्ट निकाली, हमने रिपोर्ट के हिसाब से 800 निकल रहे थे। फिर जब मैंने ये इनका रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किया ना, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो 700 ही पीसेज है। तो फिर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना फिजिकल काउंट करने में और जो उनके यहाँ पे रिकॉर्ड जो उसमें, तो हम उनके क्या देखने जाएंगे, रीजंस देखने जाएंगे, ठीक है। तो बोला हुआ क्या है कि 31 मार्च को करो। अगर 31 मार्च को नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की डेट में जाके चेक करना पड़ेगा और फिर वो सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा में जो 2-3 पॉइंट बोले वो देखना पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बोला हुआ है फिजिकली जाके चेक करो, कि पर आप फिजिकली जाके चेक कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि अगर आप फिजिकली जाके चेक नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको क्या करना है। जैसे सिचुएशन ऐसी हो गई कि भाई सामान कहीं और पड़ा है, कि कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है कि आप अनेबल ही हो कि आप क्या कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गए। तो फिर आपको क्या करना है, या तो आपको क्या करना है कि किसी ऑल्टरनेट डेट पे जाके प्रोसीजर लगा देना है, जैसे अभी अपने ने बात की। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ दूसरे प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। दूसरे प्रोसीजर्स जैसे क्या हो सकते हैं कि भाई आप कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक कर सकते हो, आप कोई कट ऑफ प्रोसीजर लगा सकते हो मैनेजमेंट का। आप मैनेजमेंट से एडिशनली में क्या ले सकते हो, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि भाई आपके यहाँ पे क्या कितने की इन्वेंट्री है, क्या नहीं है, वो सब चीज़ें कर सकते हो। देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एक वैलिड प्रूफ नहीं है, इट कैन बी यूज एज अ एडिशनल ऑडिट एविडेंस, बट इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, फिर रिसीविंग नोट्स चेक कर सकते हो, आप परचेज के डॉक्यूमेंट देख सकते हो, अगर बेचा गया है तो आप इशूड या फिर आउटवर्ड डिलीवरी नोट चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप चेक करोगे और फिर देखोगे अच्छा अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। पर अगर प्रैक्टिकल है ही नहीं, अगर प्रैक्टिकल है तो ऑल्टरनेटिव रेट पे चले जाओ। अगर प्रैक्टिकल है ही नहीं तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये सारे परफॉर्म करने जाने हैं और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर आप परफॉर्म करने जा रहे थे ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर और उसके बाद जाके ना आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, किसके ऊपर, वो इन्वेंट्री के ऊपर, कि आपने कोशिश करा ये रिसीविंग नोट्स को चेक किया, आपने परचेज डॉक्यूमेंट को चेक किया, आपने सब कुछ किया, फिर भी आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप मॉडिफाई कर दोगे अपने रिपोर्ट को एज पर ऐसे 705, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन आ गया, ठीक है। अभी और क्या हो सकता है, अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो इन्वेंट्री है ना वो किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है। तो अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है तो क्या हम छोड़ देंगे, नहीं, फिर हमें क्या करने जाना है, हमें वो थर्ड पार्टी के कस्टडी में जो इन्वेंट्री है उसको भी चेक करने जाना है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंफर्मेशन लेंगे थर्ड पार्टी से कि भाई कितनी क्वांटिटी है आपके पास, उसकी कंडीशन क्या है इन्वेंट्री की, एज वेल एज हम क्या करने जाएंगे, इंस्पेक्शन करने जाएंगे और अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाएंगे अगर हमें ठीक लग रहा है तो, ठीक है। वो कैसे करने जाओगे, तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, खुद से जाके अटेंड करो और फिजिकल काउंट करके आओ अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो आप दूसरे ऑडिटर का क्या कर लो, रिपोर्ट ले लो, जो भी अनदर ऑडिटर है उसका, कि भाई वो ये बता दे कि हाँ इन्वेंट्री प्रॉपर्ली काउंट की गई है और प्रॉपर्ली वहाँ पे सेफगार्ड है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो जो थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके रिलेशन में, और आप क्या कर सकते हो, सामने वाली पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हो कि भाई जो इन्वेंट्री है वो आपके पास जो भी इन्वेंट्री प्लेज करी हुई है या एज अ कोलेटरल रखी गई है वो वहाँ पे एकदम ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हो, ठीक है। फिर एक और केस यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट ने आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए मना ही कर दिया कि भाई इन्वेंट्री को फिजिकल वैल्यू करने मत जाओ, यूँ बोल दिया कि भाई बहुत टाइम लगता है या बहुत कॉस्ट लगती है। तो ये क्या कोई वैलिड रीज़न है क्या, नहीं, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करने जाओगे, तो सबसे पहले आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, उनके रीज़न को समझोगे, उसके रीज़न को इंस्पेक्ट करने जाओगे, आपको वो रीज़न वैलिड लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या उसके कारण आपका इम्पैक्ट क्या आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप वो देखोगे। आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट
अदर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने जाओगे कि आपको उससे क्या मिले कि भाई कोई दूसरा एविडेंस मिल जाए। अगर आप ये सब कर पा रहे हो, अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं। उनका रीज़न अगर आपको वैलिड नहीं लग रहा है तो फिर आप क्या करोगे, दो स्टार विद गवर्नेंस के साथ बात करोगे एज़ पर ऐसे 260। आप फ्रॉड देखोगे, कहीं ऐसे 240 के हिसाब से कोई फ्रॉड का इम्प्लीकेशन तो नहीं आ रहा है। अगर फिर भी कोई सिचुएशन नहीं निकल रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने ऑडिटर ओपिनियन को क्या कर दोगे, क्वालिफाई कर दोगे। अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लो, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो फिर तो ऐसे 705 के साथ के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट क्या आपको इन्वेंट्री चेक ही नहीं करने दे रही है इसके लिए। ठीक है, तो दिस इज़ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऐसे 501, जिसमें किसके बारे में बात करी गई है, इन्वेंट्री के बारे में बात की गई है। अब वी विल मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में किसके बारे में बात की गई है, तो वो बात करी गई है लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में। देखो, लिटिगेशन एंड क्लेम कैसा मैटर है, भले ही इसका अमाउंट ना बहुत छोटा हो, पर फिर भी लिटिगेशन एंड क्लेम मतलब क्या हुआ, लीगल एक्सपेंस वाला मैटर हुआ। तो लीगल एक्सपेंस क्या हो सकते हैं हमारे लिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, कैप्शन हो सकता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो भले ही हमारे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लेवल से कम ही क्यों ना हो, फिर भी हमें चेक करना चाहता है। क्यों चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा पेनल्टी पे किया, या पेनल्टी क्यों पे किया कि लेट्स से हमने कोई नॉन कंप्लाइंस कर दिया था, ठीक है, या फिर हमारा कोई केस वेस चल रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई फीस वगैरह पे कर रहे हैं। अब वो फीस का अमाउंट भले ही बहुत छोटा हो, पर मे बी शायद जो उस केस का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करने जाएँ, सारे लिटिगेशंस और क्लेम को चेक करने जाएँ। अब एज एन ऑडिटर आप कैसे चेक करने जाओगे लिटिगेशंस और क्लेम को, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप डिज़ाइन करोगे और परफॉर्म करोगे ऑडिट प्रोसीजर। तो वो डिज़ाइन एंड परफॉर्म किस बेसिस पे करोगे, तो सबसे पहले आप इंक्वायरी करने जाओगे। इंक्वायरी किस किस से कर सकते हो, तो आप इंक्वायरी करोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो, दो स्टार विद गवर्नेंस के साथ इंक्वायरी कर सकते हो, इंटरनल ऑडिटर से बात कर सकते हो, इन हाउस लीगल काउंसिल से बात कर सकते हो, कोई आपको एक्सटर्नल लीगल टीम चाहिए तो आप उससे चेक करने जाओगे। ठीक है, आपके पास क्या होगा, आपके पास लेजर होगा लीगल एक्सपेंसेस का, आप वो लेजर को चेक करने जाओगे जो आपको कंपनी के अंदर मिला। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक कर सकते हो, किसके, दो स्टार विद गवर्नेंस के जो भी मिनट्स, जो मीटिंग्स हुई हैं उसके मिनट्स चेक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जो एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं आप उनको चेक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि कोई पेमेंट्स हो रहा है और कोई मंथली पेमेंट हो रहा है, कोई किसी भी चीज़ का कोई पेमेंट हो रहा है लीगल एक्सपेंस के नेचर में, तो आप उसका नेचर समझ सकते हो कि भाई ये जो पेमेंट हो रहा है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है, आप उसका अग्रीमेंट चेक कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप चेक करोगे, आप अंडरस्टैंडिंग लोगे कि अच्छा ये जो खर्चा है वो किस तरीके का खर्चा है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो केस है ना, ये केस थोड़ा लाइक यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, इसके कारण मुझे आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए कि भाई इसको थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो एज एन ऑडिटर आप क्या करने जाओगे, तो एज एन ऑडिटर अगर आपको कुछ ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ बात करोगे। ठीक है, जो भी एंटिटी का लीगल काउंसिल होगा उसके साथ जाके बात करोगे। ठीक है, अब आप वो कैसे करोगे, तो आप एक लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करोगे एंटिटी के लीगल काउंसिल के साथ। ठीक है, जो आप और उससे बोलोगे कि भाई आप बात करो और डायरेक्ट मुझसे ही बात करो, बीच में मैनेजमेंट को मतलब। अगर लॉ और रेगुलेशन मना कर दे कि आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज आप क्या करोगे, लीगल काउंसिल से बात करोगे तो उससे पूछोगे कि देखो भाई ये मैटर है, इस मैटर का क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या सिचुएशन है, उसका क्या रिसेंट में केस क्या चल रहा है, इस तरीके की सारी आप बातें पूछोगे। फिर उसके बेसिस पे आप क्या कराने जाओगे, प्रोविजन बनाने जाओगे। तो इसके लिए आपको पूछना ज़रूरी है। ठीक है, आप एज वेल एज रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो मैनेजमेंट से, आप दो स्टार विद गवर्नेंस से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि भाई उनके ध्यान में जितने भी मैटर्स थे उन्होंने हमें सारे डिस्क्लोज कर दिया और उनको प्रॉपर्ली अकाउंट भी करा हुआ है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट हमें ऑडिटर को रोकती है कि भाई नहीं नहीं तुम जाके लीगल काउंसिल से बात मत करो, या आप लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट मत करो, और आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाते हो, तो फिर आप क्या कर दोगे, फिर आप अपने जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगा उसको क्या कर दोगे, मॉडिफाई कर दोगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल है ना कि भाई आपको चेक करना है, आप कोई कैप्शन चेक नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो गया। आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा ओपिनियन। तो दिस इज़ दी पार्ट 2 ऑफ द एक्ट, जो किसके बारे में बात करता है, लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में बात करता है। इसके बाद बात करी गई है, तीसरी बात करी गई है, वो बात करी गई है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। हमारे अलग अलग इंडेक्स ऐसे लगते हैं ना, जिसमें जैसे अपना ES लगता है, ES 70 लगता है, जो कि इसके बारे में बात करता है, अपने सफिशिएंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है कि भाई आपको क्या करने जाना है, आपको चेक करने जाना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर्ली सारा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाना है, आपको देखने जाना है कि भाई FRF प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब FRF के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसके लिए आपको क्या करना है,
आपको अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा किसका, सेगमेंट्स का, कि भाई क्या सेगमेंट्स हैं। तो वो सेगमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप सेल देख सकते हो, आप ट्रांसफ़र देख सकते हो, चार्जेस देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है सेगमेंट्स के बीच में, क्या इंटर सेगमेंट का अमाउंट का एलिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। आप कंपैरिजन कर सकते हो बजट के साथ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ, ठीक है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को चेक कर सकते हो कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंटेज है सेल्स का, इस वाले सेगमेंट का कितना है, इस वाले सेगमेंट का कितना है। फिर जो कॉस्ट है और असेट्स है वो प्रॉपर्ली एलोकेट हो रही है या नहीं हो रही है सेगमेंट्स के बीच में। क्या कोई प्रायर पीरियड का आइटम है तो वो क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया है, क्या कोई इनकन्सिस्टेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करने जानी है जब आप क्या करोगे, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को चेक करने जा रहे होगे तब। तो ऐसे 501 इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला था हमारा इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस को चेक करने जाना है, दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोला था लिटिगेशन और क्लेम को चेक करने जाना है, और तीसरी चीज़ सेगमेंट के इन्फॉर्मेशन को चेक करने जाना है।